हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डीपीपी 2 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे डीपीपी 2 के जितने सारे क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन को, कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो जो पहला सवाल जो अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस में सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सा है। देखो मियोसिस में क्या होता है, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, फिर मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, इस तरह से होता है। तो इनमें सबसे बड़ा जो होता है ना, वो सबसे पहला जो आपका लॉन्गेस्ट है वो है आपके पास प्रोफेज फर्स्ट। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, लॉन्गेस्ट फेज। ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज हो जाएगा ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेल साइकिल, ठीक है, इन सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन। देखिए सेल साइकिल में डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है। सेल साइकिल में डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो एस फेज में होता है। बहुत बार बताया गया है कि एस फेज में आपको डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर, डीएनए का रेप्लिकेशन और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन ये दोनों कहाँ देखने को मिलेगा हमें, ये दोनों हमें देखने को मिलता है आपके एस फेज में। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रोमियर इज कंस्टिट्यूट ऑफ। अभी मैंने इससे पहले वाला डीपी में भी यही क्वेश्चन था जिसको मैंने बताया था, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में होता है, ये क्रोमोसोम का पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। देखो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन तो हो जा रहा है बच्चे, पर न्यूक्लियर आपका जो ना न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग एंडोमाइटोसिस कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एंडोमाइटोसिस। क्लियर है क्या। तो ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं एंडोमाइटोसिस। क्यों कहेंगे, देखो हुआ क्या कि क्रोमोसोम, ये अगर आपका न्यूक्लियस था तो यहाँ पे ना हुआ क्या, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन तो हो गया, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया भाई, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो गया, डुप्लीकेट हो गया, पर ये जो डिवाइड ही नहीं किया। जब डिवाइड नहीं किया तो इसको एंडोमाइटोसिस कहते हैं हम लोग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज कॉल्ड। अगर डिवीजन अगर न्यूक्लियस का हो रहा है, देखो मैंने आपको पढ़ाया था साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दो टर्म पढ़ाया था मैंने। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो टर्म ही यूज करते हैं हम लोग न्यूक्लियस के लिए। अगर न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैरियोकाइनेसिस। ये पहला आंसर चला जाएगा इसका, कैरियोकाइनेसिस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे आपको कुछ लिख के रखा है उसने, इसको ना सीक्वेंस के हिसाब से पहले क्या होगा उसके हिसाब से सजाने कहने कह रहा है। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस बताने कह रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या है, टर्मिनेशन सबसे लास्ट में होगा। क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, देखते हैं हम लोग। सिनेप्सिस, डिसजंक्शन ऑफ जीनोम्स, डिसजंक्शन ऑफ जीनोम्स। अब करेक्ट सीक्वेंस देखिए आप लोग। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सबसे लास्ट में, अभी मैंने क्या बताया आपको कि आपका टर्मिनेशन हो जाता है, तो आप देखेंगे ना, तो ये सबसे पहले सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, ये आंसर चला जाएगा इसका बी नंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर देखें, सेल प्लेट ग्रो विथ, सेल प्लेट ग्रो फ्रॉम, सेल प्लेट ग्रो कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखो कैसे ग्रो होता है सेल प्लेट। सेल प्लेट मैंने आपको ना दो मेथड पढ़ाया था, साइटोकाइनेसिस के दो मेथड, साइटोकाइनेसिस के दो मेथड पढ़ाया था मैंने आपको। एक को हमने नाम दिया सेल फ्लो मेथड, सेल फ्लो मेथड, और दूसरे को नाम दिया था हमने सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड, सेल फ्लो मेथड और सेल प्लेट मेथड। अब देखिए सेल फ्लो मेथड का मतलब कहाँ पे देखने को मिलता था हमें, हमें ना एनिमल सेल में सेल फ्लो मेथड दिखाई देता है, और प्लांट सेल में आपको सेल प्लेट मेथड दिखाई देता है। और जो सेल फ्लो मेथड है ना वो होता है सेंट्रीपीटल। क्या होता है बच्चे लोगों, वो सेंट्रीपीटल, मतलब सेंटर की तरफ ग्रो करेगा ये। और जो आपका सेल प्लेट वाला है वो सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल मेथड। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, सेल प्लेट मतलब प्लांट वाला पूछा है। कौन सा पूछा बच्चे लोगों, प्लांट वाला, तो सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। कैसा होगा, सेंट्रीफ्यूगल मतलब, सेंट्रीफ्यूगल बोले तो सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है, सेंटर टू वॉल, वॉल टू द सेंटर ना, सेंटर टू वॉल। ठीक है, सेंटर टू वॉल हो जाएगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन अकर्स एट। देखो रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि मैंने बताया था आपको क्रॉसिंग ओवर वाला स्टेप, जो कि प्रोफेज फर्स्ट के, कहाँ पे बच्चे लोगों, प्रोफेज
फर्स्ट के मियोसिस में होता है, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट के मियोसिस, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन प्रोफेज फर्स्ट के मियोसिस में होता है। क्लियर, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखना इस बात का कि ये देखने को कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन। देखिए ये जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन, तो इसका आंसर है आपके पास ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना वो किस चीज से बने होते हैं, चलो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल सुनिए, मियोसिस इज आल्सो नोन एज, मियोसिस को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, तो मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे घट जाता है, इसीलिए इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, ड्यूरिंग विच स्टेज द क्रोमोसोम फर्स्ट बिकम विजिबल। ऐसा कौन सा स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम आपको दिखना स्टार्ट होता है, तो वो है मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज में आपको क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, इससे पहले क्रोमेटिड होता है, क्रोमोसोम तो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम दैट अकर ड्यूरिंग द जाइगोटीन इज कॉल्ड सिनैप्स। बहुत बार डिस्कस कर चुका है इस बात को कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम आप पेयर अप होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनैप्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा अलग है, थोड़ा समझने वाला है, तो समझ लेंगे आप लोग। देखिए कह रहा है हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन ऑनियन रूट्स टिप्स। देखिए अगर मान लेते हैं हम अगर ऑनियन के एक सेल को हम डिस्कस करें तो ऑनियन के न्यूक्लियस में 16 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चे लोगों, 16। तो ये बोल रहा है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम, तो 16 क्रोमोसोम। ऑनियन के रूट्स में कितना हो जाएगा बच्चे लोगों, 16 क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे जो क्रोमोसोम होता है ऑनियन के एक सेल में तो वो है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 15, स्नैप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व इन। देखो स्नैप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व कहाँ होता है इसकी बात कर रहा है। स्नैप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन आपको जाइगोटीन में होता था, तो जाइगोटीन ध्यान रखेंगे आप लोग। स्नैप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व पूछ रहा है तो डिसॉल्व आपका डायकाइनेस डिप्लोटिन में हो जाएगा, ठीक है, या डिप्लोटिन में हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द सेल साइकिल द डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन। कह रहा है कि ड्यूरिंग द सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन, ये वही सवाल है एस फेज, मतलब आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा अलग है तो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 128 सेल। 128 सेल बनाना है तो इसमें कितने डिवीजन लगेंगे। तो देखिए सबसे पहले समझिए हमको कितना सेल फॉर्म करना है, 28। सबसे पहले एक सेल से स्टार्ट करेंगे हम, मान लेते ना अपने पास कितना सेल था, एक सेल था, इस सेल से स्टार्ट किया, एक बार डिवीजन होगा तो 2 बना, फर्स्ट डिवीजन में कितना बन गया 2, दूसरी बार डिवीजन होगा बन जाएगा 4, तीसरी बार डिवीजन होगा बन जाएगा अपने पास कितना 8, फिर चौथी बार डिवीजन होगा 16, फिर कितना 32, फिर 64, फिर 128। कितनी बार डिवाइड करना पड़ा हमको, यही देखेंगे हम कि कितनी बार डिवीजन करना पड़ा। एक बार यहाँ 2 3 और यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 5वीं बार, यहाँ पे 6ठी बार और यहाँ पे 7वीं बार। कहने का मतलब क्या कि 128 सेल बनाने के लिए हमें माइटोटिक डिवीजन कितना करना पड़ेगा, हमें 7 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन करना पड़ेगा। क्लियर, तो इसका आंसर कहाँ कौन चला जाएगा आपके पास 7, ठीक है। हर बुक में ये सवाल दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चूज द करेक्ट सीक्वेंस, ये सीक्वेंस को चूज करने कह रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, छोटा मोटा ट्रिक था, ट्रिक को देख लो। ट्रिक था अपने पास लालू जरा पानी दे दो, दे दो। L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर पैकाइटिन, D फॉर डिप्लोटीन एंड T फॉर काइनेसिस। देखो सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पहले आपके पास हो जाएगा लेप्टोटीन। कौन सा टीन, लेप्टोटीन। अगर हम देखें इसको तो सबसे पहले होगा ये 1 नंबर पे ये, फिर उसके बाद कौन सा होगा जरा, तो 2 नंबर पे ये, फिर पानी ये, फिर आपके पास ये और फिर आपके पास ये, ठीक है।
तो ये सीक्वेंस देख लेंगे, जहाँ पे भी मिलेगा आपको लगा देंगे आप सी बी, सी बी, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, ई डी, कौन सा हो जाएगा बच्चे लोगों? सी नंबर, ठीक है। तो इसमें कुछ खास था नहीं, ये तो देख लिया आप लोगों ने। अब तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है वो सुनिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस के कौन से स्टेज में द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन टेक प्लेस। रिकॉम्बिनेशन मतलब वही कि मतलब ये रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होता है? प्रोफेज फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? डीएनए इज मेनली फाउंड इन, ये बहुत बेसिक सा सवाल कि डीएनए मेनली कहाँ पाया जाता है आपके पास? डीएनए में। एक सेल में जो डीएनए पाया जाता है मेनली वो आपका न्यूक्लियस है, उसके अलावा भी डीएनए पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या मतलब है इसका। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है वो सुनिए। कह रहा है अब बाइवैलेंट कंसिस्ट ऑफ, देखो बाइवैलेंट कहने का मतलब ना दो क्रोमोसोम, क्योंकि जितना वैलेंट बोलेगा उतना क्रोमोसोम। मान लो ये एक क्रोमोसोम हो गया आपका, दूसरा क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा? ये वाला सेकंड क्रोमोसोम, ठीक है। बाइवैलेंट क्यों बोला? क्योंकि दो सेंट्रोमियर। वैलेंट टर्म जो यूज करेंगे ना हम लोग वो सेंट्रोमियर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो वैलेंट टर्म है ये टर्म ही यूज करेंगे हम लोग सेंट्रोमियर के लिए, सेंट्रोमियर के लिए, सेंट्रोमियर के लिए यूज करेंगे। बाई मतलब दो, दो सेंट्रोमियर मतलब कितना हो गया? दो क्रोमोसोम। तो दो सेंट्रोमियर हो जाएगा और दो क्या हो जाएगा आपके पास? दो सेंट्रोमियर और दो चार क्रोमेटिड हो जाएगा। देख लो यहाँ पे 2 सेंट्रोमियर ये वाला एंड 4 क्रोमेटिड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इन अ यूकैरियोटिक सेल। हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहा है, तो ड्यूरिंग एस फेज, भाई हिस्टोन प्रोटीन तो एस फेज में ही बन रहा था, ये तो क्लास का ही सवाल है, वो भी स्टार लगा के लिखाया गया आपको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23। इन माइटोसिस न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस डिसअपेयर। देखिए भाई कुछ भी डिसअपेयर करवाना है तो सब डिसअपेयर कहाँ पे हो रहा था अपने पास? डिसअपेयर अपने पास होता है प्रोफेज में, ठीक है। प्रोफेज में डिसअपेयर होता है, टीलोफेज में रीअपेयर हो जाता है। किस्सा कहानी खत्म कर दो इसको प्रोफेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मियोसिस। अब देखो मियोसिस कहना क्या चाह रहा है कि मियोसिस कितनी बार होता है? मियोसिस में देखो 2 बार तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, 2 बार चार, देखिए लिखा है 2 न्यूक्लियर एंड 2 सेल डिवीजन। 2 बार सेल डिवीजन होता है ना मियोसिस में। देखिए एक बार कैसा होता है, एक बार ऐसे फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट बोल देंगे इसको, मियोसिस फर्स्ट बोल दिया इसको, और एक बार क्या होगा मियोसिस सेकंड। तो 2 बार डिवीजन हो जाएगा, ये मियोसिस सेकंड कहलाएगा, इस तरह से कुछ। तो ये मियोसिस सेकंड कहलाएगा। क्लियर है क्या? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्रॉसिंग ओवर इज एडवांटेज बिकॉज द ब्रिंग ऑफ वेरिएशन। जो क्रॉसिंग ओवर है वो क्या लेके आता है बच्चे लोगों? वेरिएशन लेके आता है, ताकि मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट हो, सिमिलर ना हो, क्लोन ना हो। किसकी वजह से हो पाता है? ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो पाता है। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ के ये समझ सकते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए फिर आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।